बोलो। हाँ भाई, तुम लोग तो दिमाग बहुत चला लिए ना भाई। तुम लोग कितना दिमाग चलाए वो तो तुम लोग के बोली से पता चलता है कि तुम लोग कितना दिमाग चलाते हो और क्या क्या तुम्हारे दिमाग में पूरा घुसा। अरे यार, तुम लोग ऐश करने के लिए ही तो तुम्हें इस्लाम छोड़ा है सबसे पहले, और तुम दूसरे को इल्जाम लगाते हो। पहले अच्छा, वैसे खुद में इसी तो हदीस झांक के के ऊपर देख कब से ले बता रहे भाई। आपके हाथ चलाते हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी हदीस के ऊपर कब से सुन बता रहे सुन। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो एक्स मुस्लिम साहिल हैं, इसमें अपोस्टेट इमाम हैं और सुष्मिता और एडम हैं, साथ में हमारे अदनान भाई हैं और ये साजिद भाई हैं जिनके जो आवाज़ को आपने सुना ही होगा, जिनको गाना है वो बहुत अच्छा गाते हैं ये लोग। और साथ में कोई एक्स मुस्लिम है, तो इनकी डिबेट आपस में हो रही है। इस डिबेट और डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो सुनेंगे, क्या गर्मा गहमी इसमें होती है वो भी सुनेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएम साहब, इस चैनल के कुछ पॉलिसीज है और पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ इस्लाम पर ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कोई और रिलीजन को प्रमोट करते हो या फिर उसके बारे में बात करते हो। इसलिए हम कोई भी रिलीजन पे डिस्कशन नहीं करते और मेरा मौकिफ जो है वो बिल्कुल साफ है और हमने कई बार ये वाजे किया है कि मेरे नज़र में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वही, मैं उसको सही नहीं समझता हूँ। और लेकिन बात इस चैनल पे हम इस्लाम पर ही करते हैं, इसलिए कोई भी रिलीजन को हम ना क्रिटिसाइज करते हैं ना ही उस पे जो है वो उसको प्रमोट करते हैं। आपके सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो हारिस सुल्तान भाई हो, चाहे वो गालिब कमाल हो, या सचवाला जी हो, समीर हो, जितने भी लोग हैं जो अभी पैनल में नहीं है, जितने भी लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि हर एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जुड़ा हुआ इंसान को हर एक लोग सपोर्ट करे, उनकी बातें लाखों लोगों तक पहुंचाए। तो ये मेरा मौकिफ है जितने भी एक्स मुस्लिम है उनसे रिलेटेड। ये बात हो फटाफट इस गई। वीडियो फिर को शेयर कर एडवोकेट दीजिए। किशोरपुरी जी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक शेयर किया। लगभग 25 से ज्यादा मेरे दोस्त आपको सुन रहे हैं, आप सभी से को शुभकामनाएं। देखिए, यही चाहते हैं हम, जैसे एडवोकेट किशोरपुरी साहब ने किया है कि आप अपने ग्रुप में हमारे वीडियोस के लिंक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये बातें जो है लाखों करोड़ों लोगों तक सोचे। आप खुद सोचिए कि अदनान भाई जैसे लोग इस्लाम से बाहर आए, साजिद भाई जो कि मतलब खुद एक आलिम है, कारी है, मतलब किरात अच्छे से करते हैं, उनके जो खानदान है, घर वाले, उसमें 30 के ऊपर आलिम लोग हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। बस बात यह है कि एक पर्सपेक्टिव देने की जरूरत पड़ती है और वो पर्सपेक्टिव हम देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको हमारी बातें लोगों तक पहुंचानी होगी। पर्सपेक्टिव मिलता है, लोग ऑटोमेटिकली गलत जो है वो गलत नजर आने लगता है। प्रशांत जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एमएम जी का तुम दूसरे को इल्जाम लगाते हो। एक बात कंप्लीट कर दूं, फिर रेहान भाई को मौका देता हूं। असल में राइटिंग पूरी वहीं पे होती है ना, खच 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 खच। मैंने बोला था जब यरकबून का लफ्ज या यरकब का लफ्ज निसा के साथ लिंक करके गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें पोर्न नजर आएगी। तो ये मैंने बोला था सर, ये इसीलिए अभी तक मुसलमान है, वरना अगर दिमाग की बत्ती जला के, थम्स अप पी के दिमाग की बत्ती जला के ये मेरी वीडियो सुने तो इस्लाम छोड़ देंगे। मेंटोस होती है जो पर इन्होंने दिमाग की बत्ती जला के डाल दी। अब बोल लिए। हेलो। अब ये शुरू हो जाएंगे, देखना। हाँ बोलो। हाँ भाई, तुम लोग तो दिमाग बहुत चला रही है ना भाई। तुम लोग कितना दिमाग चलाए वो तो तुम लोग के बोली से पता चलता है कि तुम लोग कितना दिमाग चलाते हो और क्या क्या तुम्हारे दिमाग में पूरा घुसा। अरे यार, तुम लोग ऐश करने के लिए ही तो तुम्हें इस्लाम छोड़ा है सबसे पहले, और तुम दूसरे को इल्जाम लगाते हो। पहले अच्छा, खुद वैसे में तो इसी झांक के हदीस देख ले के भाई। आपके हाथ चलाते हो। एक मिनट इसकी हदीस के ऊपर कब से बता रहे हैं? ये यरकबून नहीं, पहले खुद तो देख ले अपने आप को कि कितने खुले हुए। हदीस पे बात करने आया है, कुरान पे बात करने आया है कि हम लोग को टोचन देने आया है? क्या करना है वो तो बोल। टोचन देने क्या करना है पूरे? टोचन भी दे रहा हूँ इस्लाम पे रहते हैं ना भाईजान, सुनिए, हम अगर इस्लाम पे होते तो ज्यादा अयाशी करते, क्योंकि वो हम 4 शादियां करते हैं, लेकिन अब इस्लाम नहीं पे नहीं है ना। अरे अपनी एक अरे जान है भाई ना, साहब, तो कितना अरे करूंगा, भाई, प्यार करूंगा, को कैसे रहूंगा? कितने दोनों फिर प्यार कितने करता। परसेंटेज में, हेलो हेलो सुन लो, कितने परसेंटेज में है जो इस्लाम में मुसलमान 4 शादी करते हैं? कितना डेमोक्रेसी परसेंट? कानून ने आज रोक दिया ना उन्हें। अरे यार, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी में छोड़ो ना, बाकी में भी बात करो। 4 शादी। अरे भाई एक मिनट, अच्छा, एक मिनट चिचा। हाँ। अच्छा चिचा, मेरी एक बात सुनो चिचा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी है, आप बात क्या करने के लिए आए हो? कुरान की बात करने आए हो? क्या बात करने आए हो आप? हमको कुरान के कुछ सवाल आते हैं, हमारे उन सवालों का जवाब दे दो, हम सबके सब इस्लाम अब भी कबूल कर देते हैं, ठीक है? अब हमारे सवालों के जवाब दे दो ना भाई। टोचन क्यों देते हो? टोचन देने में मजा आता है इनको। बात करके जवाब दो ना, डाउट से वो क्लियर करो और बात खत्म करो ना। धमकी देने से क्या हम लोग चुप बैठ जाएंगे ऐसा कि तू धमकी दे दिया भाई?
तुम्हें कौन बोला है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है या तुम्हें मारा जा रहा है या तुम्हें गाली दी जा रही है? मैंने अभी तक अरे वो सब जिस बातों भी छोड़ो, लाइव खाली स्ट्रीम में सवालों का मेरी बात जवाब दो। सुनो। हमारे जो सवाल है ना, उन अरे सवालों का जवाब पहले दो। बोलना इस्लाम के सीख बारे में लो। बातों में। सुनो भाई, हैदराबादी बोलने वाले मेरे को भी आता है हैदराबादी, ठीक है? पहले बोलना तो सीख लो भाई साहब। थोड़ा धीरे बोलो, आराम से बोलो, लोगों को सुनाई भी तो दे क्या बोलना चाह रहे हो। अरे भाई अपनी ट्रेन बोली निकल अपनी जाएगी ही कल, समझते हो। ट्रेन निकल जाएगी कल, अपने पनवेल भी जाना है। इतना स्लो बोलोगे हाँ तो ट्रेन भाई निकल जाएगी। तुम्हारी अभी तुम अभी 90 साल जियोगे और क्या, आराम से रहो, ऐश करो, लेकिन अभी क्या जरूरत है। रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि जो दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। रसूलुल्लाह ने कहा? कौन से ऐसे आपने हदीस देखा जिसमें अभी लाइन लगा रसूलुल्लाह ने देंगे। कहा? अगर 10 हदीसें दिखा दें 10 चेन से, फिर एक भी हदीस प्रूफ नहीं कर सकते हो। अरे भाई तुम तो बताओ पहले भी यार, भाग गए मैडम थे। बताओ। पिछले एक मिनट, छोड़ो, वीडियो में बताते हो, जब मैं टोकूं तो तुम लोग माइक बंद कर देते हो। एक मिनट रेहान भाई, हाँ इसी पूरा इसी फंसेगा मौजू अभी पे ये। बात होगी। एक मिनट, इसी मौजू पे बात होगी। स्क्रीन हाँ दिखाइए। हाँ, जी सर, कौन से मौजू पे बात करोगे? चलो ये बात ले सर, करो। ये आपके सामने आ। हाँ, आप कह रहे हो 90% 90 साल जियोगे। यार रसूलुल्लाह तो 2 दिन की मोहलत नहीं दे रहे, सीधा कह रहे कत्ल कर दो। कितने लोगों को कत्ल कर दिया? अब ये दूसरा सवाल ये है। गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। कितने ये लोगों को गलत कत्ल तरीका किया क्या तो है बोला भाई? ही क्यों? मैं तो वही मतलब पूछ रहा हूँ ना कि तुम कितने लोगों का प्रूफ साथ दोगे के नबी सर आप जिसका तो क्यों फिर कत्ल किया? वही। अरे नहीं नहीं, भाई उसका हैं? एडम वो एक मिनट रेहान भाई, एक मिनट देखो, कत्ल किया गया या नहीं किया गया ये बात नहीं है। बात ये है कि ये हुक्म क्यों दिया रसूलुल्लाह ने, क्यों दिया ये ये हुक्म? उस टाइम की हदीस ही नहीं है, पहली तो ये बात है, हाँ? ठीक है? किस और टाइम की मैं हदीस बता रहा नहीं हूँ, है? अरे किस टाइम भाई की हदीस कितने नहीं है? ऐसी चीजें हैं जो किस टाइम की हदीसें नहीं है। आप पहले प्रूफ तो दो, हैं? क्या प्रूफ? साबित तो करो कि हदीसों कितने को नहीं लोगों मानते को हो? उस टाइम में मारा गया। नहीं भाई, मैं क्या मेरा पूछ रहा हूँ? मेरा आर्गुमेंट ये है ही नहीं कि कितने लोगों को हाँ मारा या नहीं मारा। मेरा हाँ आर्गुमेंट ये है कि आप कह रहे हो कि आप 90 साल जियोगे, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो रिलीजन छोड़ हाँ, दे, जो तुम्हारी दीन जितनी बदल उम्र दे, होगी, नेचुरल डेथ होगी, वो तो रसूलुल्लाह ने इस पे क्यों ये मैं नहीं हुक्म आ दिया? रहा। रसूलुल्लाह ने क्यों ये हुक्म दिया? रसूलुल्लाह ने हुक्म तो कहीं पे नहीं दिया कि भाई आप ये तुम्हारे अगर सामने है इस्लाम ना के भाई। खिलाफ बोल रहे हो तो आप हाँ अरे हैं? इस्लाम के खिलाफ की बात ही नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि जो छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। खिलाफ तो उसके ऊपर का लेवल है। ये देखो अभी एक मिनट नीचे करते जाओ एडम। मैं नीचे करते रहता हूँ सर, कोई मसला ही नहीं, हाँ जितनी मर्जी हदीसें देख लेंगे। देखें, ये देखें, हाँ एक मन बदल दीनो फक्तलू, सुनन नसाई मन बदल दीनो फक्तलू, एक और मन बदल दीनो फक्तलू, जो जो अपना दीन छोड़ दे मर दो, whoever changes religion kill him, सुनन अपने माजा, सुनन नसाई की एक और आ गई, सुनन नसाई की एक और आ गई, एक और सुनन नसाई की आ गई, एक और आ गई, एक बुखारी शरीफ की आ गई। बल्कि ये तो अली है, अली ने हाँ, जला दिया। जला दिया, और अब्बास ने कहा कि यार उन्हें मार देना चाहिए था, जलाना नहीं चाहिए था, जिंदा क्यों जला दिया। बुखारी की आ गई, बुखारी मन बदल दीन हो फकलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसे मार दो। बुखारी से लेके मुस्लिम तक, सब मुस्लिम में, से लेके अबू दाऊद, सब नसाई। में लिखा है, सब में लिखा है। हाँ भाई, क्या हो गया? हाँ भाई, बोलोगे? अरे कि मुझे क्या होगा? मैं जितना अहले पढ़ा कुरान हो हूँ क्या? और जिस अहले कुरान हो क्या? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम अरे हूँ, लेकिन मानते और मैं हो हदीसों को कुरान नहीं हदीस दोनों मानते को हो। मान। हाँ तो ये मैं आपके क्या सामने बता रहा हदीस हूँ, रखी ना, मानो सुन ना। तो लो, मानते सुन क्यों तो नहीं? लो। अरे पहले हाँ सुन बोलो। तो लो यार, तुम्हारी बात ही चलेगी। तुम लोग तो स्ट्रीम पे लाते हो और मैक को बंद कर देते हो। सबसे पहला डरपोक वाला कौन सा काम तो माइक ये। बंद किए कमीने, झूठ क्यों बोलते हैं साले। अरे ठीक है, रेहान एक मिनट। तुम हदीस लोग पर हो आओ, हदीस यार। पर बात करो। अच्छा ये हदीस पे क्या हाँ, कहना है? पहले बोलने इतनी का तो सारी सीख हदीसें लो। बताए। अच्छा ठीक अच्छा है, एक भाई, आदमी बोलो, हाँ हाँ, पहले इस बोलना हदीस पे सीख आपका लो। क्या कहना है? किस इस हदीस हदीस पे पे क्या क्या कहना कहना है? है? ये अभी जो लाइन लगाई है आपके सामने, सुनन नसाई से, हाँ, बुखारी से, मुस्लिम से, क्या कहना है इस पे? इसमें हजरत अली के बारे में जो है कि उसने घर जलाया, उसमें घर घर जलाने नहीं का कौन जलाया। सा मामला? बंदे अरे भाई जलाए, घर सुन लो नहीं। भाई, घर जलाने ही का है। कहाँ पे अरे लिखा है? यार क्या पागल है भाई ये। तू क्या क्या रे हदीस पर इस्लाम का बताया दिफा मैंने? करेगा? ये तू घर क्या ही रे जलाने इस्लाम का का दिफा है। करेगा?
घर एक अरे हदीस पढ़ो। भाई पढ़ा दो यार, तुम पढ़ा क्या दो, ये पढ़ा दो। तुम क्या एथीस्ट बनोगे? पहले तो तुम अपने आप को तू शुद्ध क्या रे इस्लाम का बोलना तो दिफा सीखो करेगा? यार। भाई दूध पाव है इसको निकाल कुछ काम करने भाई। जिसने अरे कुरान की जाके मेरे को दूध हकीकत पढ़ा हुआ तुम लोग लगता नहीं दूध है, पियो। खाली मौलाना लोग अभी ने तुम पढ़ा लोग था को कुरान फीडर को की मालूम है। जरूरत है, तुम लोग पियो। समझे? अच्छा एक है। मिनट अदनान भाई, और एक माइंड मिनट। को ब्रॉड करो। अच्छा रेहान है। भाई एकदम रेहान भाई बाकी सब खामोश हो हाँ जाओ, एकदम संजीदगी से बात करेंगे। पूछो। ये जो हदीस आपके सामने है, आपको इंग्लिश आती है? ये बिल्कुल आती है। अच्छा क्या लिखा है, पढ़ो जरा। Some अरे people दिल में नहीं पढ़ो atheist भाई। after हाँ accepting Islam and Ali burned them with fire. Ibn Abbas said, if it had been me, it would not be burned them. The messenger of Allah said, no one should be punished with the punishment of Allah. ये किसने कहा है? हाँ, कौन सी हदीस है? ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 4060 है। इक्रिमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया था उनको अली ने जला दिया। हाँ, घर नहीं जलाया, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था उनको जलाया। इब्ने और अब्बास सुन कहते लो हैं, हाँ इब्ने हाँ अब्बास कहते हैं कि अगर मैं अली की जगह पे मैं होता तो उनको जलाता नहीं, उनको कत्ल करता, क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म है कि भाई किसी को भी अल्लाह जो अजाब देता है, पनिशमेंट देता है, उसका पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अगर मैं होता तो उनको कत्ल कर देता, मार देता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो रिलीजन छोड़ दे, बदल दे, उनको कत्ल कर दो। हाँ भाई, और ये एक हदीस नहीं है, ये पूरी लाइन है ऐसी हदीसों की। ये चीज जो आप बता रहे हैं ना, इसमें और भी बहुत सारी हदीस है जिसमें माफ भी किया गया है। ठीक है, डिपेंड अरे ऑन मेरे करता है। भाई, हाँ। माफ किया वो अपने साइड में रखो। यहाँ पे जो कत्ल करने को कहा और जो हजरत अली ने किया, हजरत अब्बास कहते हैं मैं कत्ल कर दूंगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में आपको क्या कहना है? मोदी जी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको क्या होगा? कत्ल ये नहीं हमको करते। पता ही कत्ल नहीं करते। अरे जेल में चला जाते। एक मिनट, बाकी सब शांत हो जाओ। एक मिनट, अरे मोदी हंस जी क्यों कहाँ से आ रहे गए? एक मिनट नहीं, आ थोड़ी गया देर ना? के लिए ले लेते अभी हैं। मैं सुनाता हूँ। ए सुन ले अरे मेरे अबे सुन भाई ले। रेहान रुक। अरे मेरे भाई अबे पे सुन आ ले। गए। हाँ बोलो। सुन लो। बनाओ, जलेबी बनाओ। अमेरिका में, अमेरिका के खिलाफ तुम जब बोलोगे अमेरिका में, तो तुम्हें अमेरिका? टैग करके, हाँ अमेरिका। अभी अच्छा। तुम खिलाफ बोलो अमेरिका में जाके, और तुम उसके वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो, और तुम्हें हाँ। अगर नहीं अंदर किया और तुम्हें सजा नहीं मिली वहां के हिसाब से, नहीं होता जो ये, ऐसा झूठ बोल रहे हो। ये सब होता नहीं है। होता है। फ्रीडम ऑफ अमेरिका झूठ बोल रहे हो, ये अंडर मैं कर झूठ देगा बोल रहा हूँ? मैं टमाटर प्रूफ को। दिखा डेमोक्रेसी है। सकता हूँ। झूठे मैं हजारों, दिखाओ। अरे तुम अभी झूठे हो। तुम्हारे जैसा आके नहीं अभी इसके अरे जैसा आके भाई, पागल जैसा बात करेंगे तो जमा कर डालेंगे भाई। समझे क्या? इसके जैसा बात करेंगे तो जमा कर तुम डालेंगे। पागल जैसा बात कर रहे हो, तमीज से इसीलिए बात तो मैं करेंगे बोल तो रहा जमा हूँ। नहीं करेंगे। समझे क्या? हाँ, जमा अच्छा, नहीं भाई, करेगा इधर है या ना। अच्छा, डिलीट रसूलुल्लाह कर देगा, सुनो, हटा सुनो, देगा। तुम्हारी सुनो। तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम भी तो माइक बंद अबे कर और देता डंगर है। सुन, अबे और डंगर सुन। यहाँ पे अबे रसूलुल्लाह ने डेंगर तुम है, रसूलुल्लाह ने डेंगर की इस्लाम औलाद छोड़ने तुम पे है। मारा ना, इस्लाम छोड़ने पे मारा ना। इस्लाम छोड़ने पे मारा, या वहां का क्या मसला था? सिर्फ हाँ, इस्लाम ही इस्लाम छोड़ना छोड़ने पे नहीं मारा है, ना और भी अली बहुत ने। सारी चीज है। अली ने इस्लाम छोड़ने बताओ पे ना, मारा। बताओ ना। इस्लाम ही नहीं छोड़ना, जब अल्लाह पे गाली बहाने दिया बहाना से झूठी नहीं बात नहीं है, नहीं बहाना नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं हदीस क्या? बताओ। ये हदीस हाँ। में, ये हदीस में हाँ, है कि ये भी उन्होंने गाली हदीस दिया था अल्लाह को? ऐसा ऐसा अगर मैं हदीस दिखाऊं तो? हाँ बताओ, ये दिखाओ। होना चाहिए हजरत अली कि की एक हाँ हदीस है। सुनो, अबे दिखाओ। मेरे सुन लो भाई पहले सुन लो, एक मेरे हदीस भाई है पहले सुन जिसमें लो। हजरत अली के सामने एक मेरे आदमी आते, भाई, यहूदी। अरे ओ अरे यार सुन लो। प्लीज, इसके लिए म्यूट करना पड़ता है तुमको। जहालत वाले काम मत करो, रुको थोड़ा। डेंगर डेंगर डंगर आदम डंगर बोलता डेंगर है नहीं, क्या? डंगर। अरे तो तुम डंगर बोलते हो ना, ये डेंगर अमेरिका। तो कुमार पटेल भाई ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे व्हाई कांट मोमिन्स गेट टू द पॉइंट, इट्स लिटरली ब्रेन डैमेजिंग लिसनिंग टू ऑल द मोमिन, प्लीज तभी डोंट तो गो मोमिन है। राउंड एंड राउंड, जस्ट गेट टू द कुमार पॉइंट प्लीज। कुमार पटेल जी, तभी तो वो मोमिन है। नहीं तो लेकिन जवाब नॉन देने मोमिन की होते जगह हैं। पे तू दूसरा सवाल पूछता है अपने को। जवाब देने की जगह पे सवाल पूछता है। साहिल भाई, हाँ। मोमिन दिमाग से पैदल होते हैं, आज देख भी लिया, सुना था बस, आज देख नहीं भी लिया। ये भाई कितनी नहीं नहीं अजीब नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं, मोमिन
मोमिन की अक्ल भाई सलवार के अंदर रहती है। समझे? अच्छा, एक मिनट अदनान भाई, एक मिनट। अली अफजल भाई ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इसको संजीदगी से मैंने कहा था इनके साथ कि संजीदगी से डिस्कशन करते हैं। ये पहले ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि इस्लाम में ऐसी कोई सजा नहीं है। एडम, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अब इनको जब बताया गया तो ये आ गए अमेरिका पे, मोदी पे। अमेरिका, मोदी। ठीक है, अच्छा, इनका जो ये कहना है कि इसमें और भी बात है, तो वो बात प्रेजेंट करे ना कि ये जो रसूलुल्लाह ने कहा था ये अधूरी बात थी। असल बात ये है कि कोई इस्लाम को छोड़कर इस्लाम को गाली देगा तब उसके लिए हुक्म है। चले, इनको ये मौका दे देते। जी रेहान साहब। और आ जाओ, सुन लो। एक हदीस है, अभी मैं हदीस का कौन सी हदीस है वो हम बाद में आपको, अगर बोलोगे व्हाट्सएप ऑन करो, मैं तुम्हारे इसमें भेज दूंगा कल, अगर बोलोगे तो। हाँ, उसमें है कि हजरत अली के सामने एक यहूदी आता है या जो भी है, और वो गाली बोलता है अल्लाह, ना कि अली को। तो अली उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब अली को गाली देता है वो छोड़ देते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यही रसूलुल्लाह का साबित है। इससे मैं बताता हूँ, ये हदीस पूरी नहीं पढ़ रहे, म्यूट है। सो इससे अली ने फौरन से पहले अपनी तलवार म्यान में डाल दी, क्योंकि अली ने बोला कि मैंने इसे मारना इसलिए था क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल को गाली दे रहा था, उससे लड़ाई कर रहा था, हर्ब कर रहा था। लेकिन चूंकि अब इसने मुझे पर्सनल गाली दे दी है, मैं इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि बाद में लोग ये ना कहें कि मैंने अपने आप के ऊपर का बदला लिया है। सो ये हदीस पूरी पढ़ो साले, वो इसलिए कि उसने अपना बदला नहीं लेना था। यहाँ पे वो हदीस भी यही प्रूफ कर रही है जो हम दिखा रहे हैं। तो डंगर ना बनो, हदीसें पूरी पढ़ा करो। जवाब दो इसका। सुन तो लो। अच्छा, वही तो मैं बता रहा हूँ। रेहान भाई, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बोलने का मौका देता हूँ। एडम, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो ये जो बोलना चाह रहे कि कोई गाली देगा तो उसको मार दिया, तो इस हदीस में एक वाकया है कि वो अल्लाह को गाली दे रहा था, इसके लिए मार दिया उनको। बाकी जो हमारे सामने हदीस है वहां ये भी है, वहां कोई गाली विली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और इसके अलावा जो रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो बिल्कुल जेनरिक हुक्म दिया है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। रसूलुल्लाह को चाहिए था कि पूरी बात बताते, अगर ऐसा है कि कोई दीन बदल के अल्लाह को या रसूलुल्लाह को गाली दे तब उसको मारना। यार ये साहिल, बिल्कुल गलत बात है। बट एट सिंपल, इससे अमरीकी की जो का लिया ना, अमेरिका का इसमें सदर कौन है, क्या नाम है उसका, डंगर का कौन है सदर अमेरिका का? अभी तो वो नया बंदा आया है ना, बाइडन। मैं बाइडन को जितनी मर्जी यहाँ पे गाली दे दूं, मैं बाइडन को गधा कह दूं, ठीक है, मैं अमेरिका में हूं या ना हूं, डज नॉट मैटर, देयर इज नो सिन अपॉन मी, कोई गुनाह नहीं है, कोई मैं जेल में नहीं जाऊंगा। बाइडन को गद्दा कह दूं, जो मर्जी कह दूं, इट डज नॉट मैटर। मोदी है, ठीक है, मैं मोदी जी नहीं कह रहा, मैं मोदी कह रहा हूं। मोदी, तू अच्छा नहीं है, तू डंगर है, ओके। कोई इंडिया में मुझे कत्ल करेगा? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। ये अरे आए दिन गाली सुनते रहते हैं यार, तो आए दिन मोदी साहब पे मीम बनता है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि रादर मैं तो मोदी को सपोर्ट करता हूं, आई एम ए सपोर्टर। क्यों मैं सपोर्टर हूं? क्योंकि बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो डंगर पूरा खत्म कर रहा है इंडिया से। मैं मोदी का सपोर्टर हूं, लेकिन वंस अगेन मैं मोदी को भी कुछ कह दूं, डज नॉट मैटर। डंगरपना खत्म कर रहा है। हाँ भाई, रेहान भाई, एक मिनट, फ्री थिंकर साहब, एक मिनट रुक जाओ। भाई तुम लोग तो अपना ही। नहीं, रेहान भाई से बात हो गई, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है। हमने ये साबित कर दिया आपको कि रसूलुल्लाह ने जिसने दीन बदला उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। आप पहले इसका इनकार कर रहे थे, हमने आपको साबित किया, आपके पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ये रियन खान करके कोई थे जो आए थे डिफेंड करने, लेकिन बस इधर उधर की बातें करने लग गए और सही मुद्दे पर आए नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी साबित होती है कि देखो, लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और डिबेट्स में भी आ रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर तालीम नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े मौलाना भी, साहिल और एडम और अभी तो अदनान भाई भी आ गए हैं, तो अदनान भाई और ये जो अपने जो हैं साजिद भाई हैं, इनका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर पहले तो सीखना पड़ेगा ना हर चीज़ों को, तभी तो आप इनको डिबेट्स में हराओगे। तो हम तो यही देखना चाहते हैं एज एन हिंदू। जैसे आप बोलते हो कि हिंदू हैं और हिंदू काफिर हैं, तो हम तो काफिर हैं ना। हम तो देख रहे हैं कि भैया देखते तो थे इस्लाम में है क्या,
अगर इस्लाम में कुछ दम है तो फिर हम देखेंगे। वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ इस पे, और मैं खुद भी देख रहा हूँ चीज़ों को। हमें कन्विंस करो ना, पहले तो इनको कन्विंस करो। ये जो सामने बैठे हुए हैं एक्स मुस्लिम बने हुए हैं, ये मुस्लिम थे एक्स मुस्लिम बन गए हैं, पहले इनको कन्विंस करके कोई बताए। हम तो देख रहे हैं भैया, हम तो काफिर हैं, हम तो वैसे भी हिंदू हैं, है ना। हमें तो पता ही नहीं है कि ABC नहीं पता, हमें बताओ ना क्या चीज़ें सही हैं। अब ये तो सामने देख के तो ऐसे लग रहा है भाई साहब ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हम तो ये बता सकते हैं ना कि गलत क्या है और सही क्या है। हम तो ये सामने देख के तो लग रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर तो हमारे हिंदू देवी देवताओं का कितना अपमान होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम विरोध करते हैं, हमें बुरा भी लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो इसको डिसाइड करने की जो है पावर है आप लोगों के पास है, आप जनता के पास है। आप खुद बताइए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे डिस्कशन डिबेट हम लेके आते रहेंगे। बाकी जो निष्कर्ष पहुंचेगा उस पर हम देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो मुझे सही नहीं लग रही हैं। और इस चैनल पर, सनातन शंकरा चैनल पर, आपको जो है वो ऐसी ट्रुथफुल चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। बाकी डिसाइड आपको करना है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।